हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें आज न्यूज़ है सीआईआई अर्जीज रुपी 3 लाख करोड़ स्टिमुलस। ओके, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है उसने अर्ज किया है कि 3 लाख करोड़ तक का स्टिमुलस दिया जाए। तो देखते हैं क्या कुछ है इसमें सारा। तो उसने सीआईआई ने बोला है कि अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक कंजप्शन लेड इकोनॉमी है। और अभी जो हाउस होल्ड हैं वो अभी स्पेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब खर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जॉब लॉस हो गया है। दूसरा, ऊपर से हेल्थ का, मेडिकल का इतना खर्चा हो गया है, इनकम लॉस हो गया है लोगों का, लाइवलीहुड उनका इम्पैक्ट हुआ है। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स जो भी थे मतलब स्पेंडिंग के लिए वो बहुत कम है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक हम मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो स्टार्टिंग में तो फिर भी लोगों के पास सेविंग थी, खर्च कर रहे थे, लेकिन अब तो लाइफ लाइफ को ही मैनेज करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। और इंडिया की जो मिडिल इनकम ग्रुप है सबसे ज़्यादा वही है, तो वो भी इतने लंबे टाइम सब मतलब सब अफेक्ट हुआ है अभी। ऊपर से अभी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो लोग अपना घर का ही काम मुश्किल से चला पा रहे हैं। तो फालतू का जो स्पेंडिंग होती थी वो कैसे करेंगे। तो बोला है कि मतलब जो इंडस्ट्री लेड ग्रुप है सीआईआई, इसने गवर्नमेंट को बोला है कि आप कैसे इकोनॉमिक कैश ट्रांसफ़र करो, ताकि लोगों के पास पैसा आएगा तो वो कुछ स्पेंडिंग होगी, और फिर मतलब थोड़ी जो हमारी इकोनॉमी एक तरह से अभी रिसेशन में है तो वो बाहर आएगी इस वजह से। और इसके लिए बोला कि कैश ट्रांसफ़र वाली जो स्कीम्स होती हैं वो करो, या फिर फ्यूल टैक्स कट करो। अभी अभी जो पेट्रोल पे, डीजल पे जो टैक्स लग रहा है वो अगर कट करेंगे, कम होगा, तो लोगों के पास फिर पैसा रहेगा और फिर वो स्पेंड कर पाएंगे, मतलब डिमांड बढ़ेगी फिर। और डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो बिजनेसमैन है, और फिर रिवाइव होगी हमारी इकोनॉमी। तो यहीं की गवर्नमेंट हैज टेम्पटेशन ऑफ हायर टैक्सेस टू रेज हायर रिसोर्सेज टू फंड हायर स्पेंडिंग, बट इट इज़ नॉट द टाइम एज इकोनॉमी इज इन रिसेशन। है ना। तो गवर्नमेंट का जो टेम्पटेशन है ना, अभी गवर्नमेंट सोच रही है हाई टैक्स लगा के जो रिसोर्सेज इकट्ठे होंगे उसको हम स्पेंड करेंगे। वहीं उन लोगों का है कि हम वेलफेयर पे जो भी स्कीम है उन पे स्पेंड करेंगे। दूसरा, हम जो हमारे वैक्सीन पे स्पेंडिंग हो रही है। तो सीआईआई ने बोला है कि इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में चली गई है, और आप मतलब वेलफेयर का मतलब ऐसे सोच रहे हैं तो आप इसको थोड़ा कट करें अभी। टैक्स रिडक्शन करें फ्यूल पे, अदर जीएसटी रिडक्शन करें, जो एटीएफ रिडक्शन है, एटीएफ जो ये टर्बाइन फ्यूल है उसको कम किया जाए। और दूसरे जो कैश ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे लोगों के मतलब इनकम टैक्स में थोड़ा कम कर दो। ऐसे दूसरे जो मेथड होते हैं, जैसे और ट्रांसफ़र किए हैं, कैश ट्रांसफ़र जो स्कीमें चलाई थी गवर्नमेंट में, तो ऐसी और स्कीम्स चला दो, इंसेंटिवाइज करो कैसे ना कैसे करके, सो दैट कि जो उनका जो अभी टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं वो कम रहे, तो इनकम उनके पास ज़्यादा रहेगी, मतलब जो उनका प्रेजेंट जो है उनके पास जो पैसा है वो ज़्यादा रहेगा, और आप और दूसरा भी ट्रांसफ़र करो उनके पास, मतलब इंटरेस्ट कट करो या जैसे भी जितने भी जो मेथड्स होते हैं उनके थ्रू, सो दैट कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़े और फिर उससे ग्रोथ बढ़ेगी हमारी। क्योंकि रिसेशन में है तो हमें ये इंक्रीज करना ज़्यादा ज़रूरी है अभी, मतलब उनका मतलब यही था। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस किया जाए, कि वही है, अगर पैसा मतलब लोग ही अनएम्प्लॉयड हैं तो कहाँ से, मतलब उनकी तो इनकम ही नहीं है ना, वो कहाँ से क्या खर्च करेंगे, क्या स्पेंडिंग करेंगे। एंड जो ऑयल प्राइसेस हैं, मतलब ये जो है उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे, जो अभी जो चल रहा है ऑयल प्राइसेस का मेन चीज़, तो वो तो इस पजल का सिर्फ एक पार्ट है। ऐसे ऐसे हमें कई सारी पजल सोल्व करनी पड़ेंगी, कैसे ना कैसे हमें इनकम को मतलब लोगों के पास मतलब जैसे जैसे करके हमें डिमांड को इंक्रीज करना है, सो दैट कि उधर से लोग फिर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, और फिर सप्लाई और डिमांड दोनों का मैच हो और इन्फ्लेशन भी ना हो। मतलब ये बहुत बड़ी पजल है, क्योंकि जब इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो उसे रिवाइव करना मुश्किल होता है, और उस पर की टाइम भी मुश्किल का चल रहा है अभी। मेन चीज़ यही है, अदरवाइज तो इंडिया में ग्रोथ कंजप्शन लेड इतनी है कि चाइना जैसे लोग, मतलब जान सॉरी, लोग नहीं, चाइना जैसे या अदर कंट्रीज हैं, मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। तो हम मैनेज कर ले जाते हैं, हमने 2008 का रिसेशन भी मैनेज कर लिया था। तो लेकिन अभी अभी सिचुएशन डिफरेंट है, तो यहीं से सीआईआई ने अर्ज किया कि 3 लाख करोड़ तक का स्टिमुलस दिया जाए, मतलब कैसे भी कैसे कैश ट्रांसफ़र किया जाए, या फ्यूल मतलब टैक्स में जो फ्यूल टैक्स रेट कम किया जाए वहाँ पे, अदर जीएसटी रिडक्शन किया जाए, कुछ भी किया जाए, बट इतना रिक्वायरमेंट है अभी इकोनॉमी में। यही न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।